हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। मे गॉड ब्लेस एवरी स्टूडेंट जो भी यहाँ पे मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़ा है या फिर बैच में जुड़ा है। बेटा आप पढ़ाई करो, बिकॉज आने वाली बाबा फरीदकोट की और 1000+ जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं अभी 13 अक्टूबर को, उनकी प्रिपरेशन के लिए। सो उन्हीं के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। 52 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, 53 क्वेश्चन हम आज करेंगे, ठीक है। उससे पहले जो मैंने आप लोगों से लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था वो डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था कि पेशेंट रिसीव कर रहा है फ्रूसामाइड, व्हाट शुड बी मॉनिटर्ड फॉर। तो उसको आप किस चीज़ के लिए मॉनिटर करोगे, तो आप लोगों ने सबने बी लिखा है, तो ये बी ऑप्शन नहीं आएगा बेटा अकेले, ये दोनों ऑप्शंस आएंगे बी एंड सी। फ्रूसामाइड देते हो आप जिससे वाटर भी कम होता है, सोडियम भी कम होता है और पोटाशियम भी कम होता है, तो हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपोकेलीमिया दोनों होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पेपर में कंफ्यूज करेंगे, तो इस चीज़ का याद रखो कि डी ऑप्शन यहाँ पे जो है आप लोगों का ठीक रहेगा, ठीक है। चलो, आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट मस्ट बी ऑब्टेन्ड बाय। तो आपको एक बार क्वेश्चन भी आया था ये बाबा फरीदकोट के एग्जाम में, तो आप नर्स पे टिक लगा के आए थे, मोस्टली आप लोगों को याद होगा। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट कौन लेता है? नर्स, द फिजिशियन परफॉर्मिंग द प्रोसीजर, द रिलेटिव ऑफ द पेशेंट, द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिजिशियन जो कि प्रोसीजर को परफॉर्म कर रहा है वही इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेगा। कंसेंट का लेने का काम डॉक्टर का ही होता है, नर्स का नहीं होता, ठीक है। नर्स का काम होता है कि पेशेंट ने कंसेंट साइन कर दिया है, इसको वेरीफाई करना, क्लियर। सो द फिजिशियन परफॉर्म द प्रोसीजर, सो वही ऑब्टेन कंसेंट लेता है। नेक्स्ट है द नॉर्मल रेंज ऑफ सेंट्रल वीनस प्रेशर। तो राइट एट्रियल प्रेशर देखने के लिए हम सीवीपी देखते हैं भाई, उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है? 2 to 6, 10 to 15, 20 to 25, 10 से 8 से 12 mm ऑफ एचजी। सो इट्स 2 to 6 mm ऑफ एचजी, जो कि आपको बताता है कि राइट एट्रियम में कितना प्रेशर है। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द फोटोथेरेपी फॉर न्यूनेटल जॉन्डिस वर्क बाय। तो जब न्यूनेटल जॉन्डिस होता है तो जो फोटोथेरेपी हम करते हैं वो क्या काम करती है? एनहांसिंग बिलीरुबिन एक्सक्रीशन फ्रॉम स्टूल, ब्रेकिंग डाउन बिलीरुबिन इनटू अ वाटर सॉल्युबल फॉर्म, इंक्रीजिंग यूरिन आउटपुट, स्टिमुलेट लीवर फंक्शन। सो इट्स अ ब्रेक डाउन करती है बिलीरुबिन को वाटर सॉल्युबल फॉर्म में। देखो ये होता है अनकंजुकेटेड बिलीरुबिन, ठीक है। तो अनकंजुकेटेड को कंजुकेटेड बिलीरुबिन जब तक नहीं बनाएंगे तब तक वो जो है एक्सक्रीट आउट नहीं होगा। तो जॉन्डिस में क्या होता है कि अनकंजुकेटेड फॉर्म इंक्रीज हो जाती है, तो हम क्या करते हैं अनकंजुकेटेड को फोटोथेरेपी कंजुकेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करती है, जिससे क्या होगा कि सो ऑब्वियस है कि पेशेंट का जो एक्सक्रीशन है बिलीरुबिन का वो बढ़ जाएगा, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में आ जाएगा और थ्रू द फीसिस एंड थ्रू द स्टूल्स वो निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे, द पेशेंट विद द राइट साइड हार्ट फेलियर इज लाइकली टू एग्जिबिट। तो राइट साइड के हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में क्या होगा भाई? पल्मनरी कंजशन, डिसिप्निया एक्सग्रीगेशन, पेरिफेरल एडीमा एंड सीजर्स, ऑर्थोपेनिया, सो असाइटस, सॉरी। सो पेरिफेरल एडीमा एंड असाइटस हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि राइट साइड वो वर्क करती है इन द बॉडी और लेफ्ट साइड वर्क करती है इन द लंग्स, ठीक है। तो जो लंग्स में प्रॉब्लम होगी लाइक दिस दिस एंड दिस, ये लेफ्ट साइड के हार्ट फेलियर से होगी, पर पेरिफेरल एडीमा और असाइटस बाय राइट साइड हार्ट फेलियर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, हैंड हाइजीन बिफोर एंड आफ्टर ईच पेशेंट कॉन्टैक्ट प्राइमरीली प्रिवेंट्स। तो जो हैंड हाइजीन हम परफॉर्म करते हैं पेशेंट के कांटेक्ट में आने से पहले भी और बाद में भी, वो क्या प्रिवेंट करता है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, इम्यूनोसुप्रेशन, cross contamination only in ICU. So it's a nosocomial infection which is called as hospital acquired infection, और जो कि आप हॉस्पिटल गए वहाँ से आपको इन्फेक्शन हो गया उसको हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। सो पेशेंट को हाथ लगाने से पहले और हाथ लगाने के बाद हम हमेशा हैंड वॉशिंग इसीलिए ही करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ नर्स नोट्स अ पेशेंट यूरिन आउटपुट इज 200 ml। नर्स ने नोट किया कि पेशेंट की यूरिन आउटपुट 200 ml है ओनली इन 8 आवर्स, 8 घंटे में। दिस फाइंडिंग इंडिकेट नॉर्मल आउटपुट, ओलिगोयूरिया, एनयूरिया या फिर पॉलीयूरिया। सो इट इज़ अ ओलिगोयूरिया, बिकॉज 8 घंटे में मतलब 1/3 ऑफ द डे में अगर ओनली पेशेंट को 200 ml ही यूरिन आ रहा है, दिस शोज कि पेशेंट को यूरिन कम आ रहा है, ओलिगोयूरिया है, ठीक है। एनयूरिया हम तब बोलते हैं जब 200 ml 24 घंटे में आता है, ठीक है ना। यहाँ पे 8 घंटे में आ रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ओलिगोयूरिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, उससे पहले भाई 23 अक्टूबर तक आप लोगों की ये बैचेस लगे हुए हैं। सो आप लोग ऑफर्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। 3 मंथ्स का बैच 1799 का, 6 मंथ्स का बैच 2899 का।
जो बच्चे सिलेक्शंस के लिए पूछ रहे हैं मुझे कॉल करके, सो ये देख लो, डीएचएस पंजाब की जो है नंबर 1 एकेडमी रही है नर्सिंग एग्जाम कंटेंट, जिसमें बहुत से बच्चों ने रैंक लिया है, रैंक 17, रैंक 22, रैंक 23, सॉरी रैंक 139, रैंक 170, रैंक 196, ये रहे गुरप्रीत और रविंदर, ये भी रैंकर्स हैं फ्रॉम द जो अभी PILBS की ज्वाइनिंग हुई है। GMCH के रैंकर्स हैं मेरे पास, रैंक 57, 56, ये ऑल इंडिया का रैंक है 56 और 31। देन आप देख सकते हो PILBS 120 पोस्ट का भी रैंकर। तो आप लोग देख सकते हो सिलेक्शंस कैसी हैं। सो आप लोग भी जुड़ सकते हो दिवाली ऑफर्स पे, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। 3 मंथ्स का बैच ओनली इन 1800। 1800 में आपको फुल थ्योरी मिल रही है विद MCQs, विद डाउट क्लासेस, विद टेस्ट सीरीज, ठीक है, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी भी बीच में हो रही है आने वाली पोस्टों के लिए। सो इट इज़ वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। और 6 मंथ्स का बैच 2899 का। सो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द ट्राइएज कोड। तो मेरे को याद है मैंने आप लोगों को क्लासेस में भी कहा था और यूट्यूब पे भी कहा था कि इस बार फ्लड आ रखा है पंजाब में, तो आपको ट्राइएज से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो 2 क्वेश्चन आए थे, आपने देखा। सो कह रहा है द ट्राइएज कलर रेड, तो रेड कलर का जो ट्राइएज है ये डिजास्टर मैनेजमेंट क्या इंडिकेट करता है? माइनर इंजरी, डिले ट्रीटमेंट पॉसिबल, इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर्ड, डेड एंड, एक्सीलेंट। सो इट इज़ अ इमीडिएट ट्रीटमेंट। तो हम रेड को हमेशा इमीडिएट ट्रीटमेंट में डालते हैं, क्लियर। सो ये ट्राइएज सिस्टम के 4 कलर्स को याद रखना अच्छे से, क्वेश्चन बहुत आता है। अच्छा, तो GCS से क्वेश्चन आया था कि नहीं? क्रैश कोर्स में मैंने आपको कितने अच्छे से GCS कराया था और सब बच्चों का सही है, सब बच्चों ने बहुत अच्छे से बोला है इस क्वेश्चन को कि मैम हम सही करके आए। क्वेश्चन था नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद हेड इंजरी वाले पेशेंट की असेस कर रहे हो, आईज उसकी पेन पे ओपन होती हैं, ठीक है, अटर्स इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स बोलता है और विड्रॉ करता है फ्रॉम पेन को, तो क्या ग्लास को कॉमा स्केल होगा? तो आई पेन पे ऊपर होती है तो कितने मार्क्स देंगे? 2, ठीक है। मोटर कितना देंगे? वर्बल कितना देंगे? इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स है, इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स को हम क्या देते थे भाई? 3, ठीक है। और पेन पे विड्रॉ करता है मोटर को तो क्या देंगे? 4। तो जब हम टोटल करते हैं तो इसका आंसर क्या बनता है? 9। तो ये मैंने आपको बताया भी था कि क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपको DHS के एग्जाम में और ऐसा ही आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ क्लाइंट विद अ कास्ट ऑन अ राइट आर्म कंप्लेन्स ऑफ नंबनेस एंड टिंगलिंग, कास्ट लगी हुई है उसकी, प्लास्टर कास्ट, नंबनेस एंड टिंगलिंग के लिए जो है पेशेंट कंप्लेन कर रहा है। द नर्स प्रायोरिटी एक्शन इज, नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा? Reposition the arm on pillow, apply a warm compression, assess for neurovascular compression, encourage movement of fingers। तो obviously neurovascular compression के लिए आप देखोगे क्योंकि कास्ट से अगर numbness and tingling हो रही है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं से नर्व वेसल्स पे कास्ट की वजह से प्रेशर डल रहा है या फिर एडेमा हो चुका है। सो आप सबसे पहले न्यूरोवास्कुलर कंप्रेशन को चेक करो और सबसे इंपॉर्टेंट भी कॉम्प्रोमाइज़ को चेक करो, सबसे इंपॉर्टेंट भी यही होता है। अगर किसी की कास्ट लगी हुई है तो न्यूरोवास्कुलर स्टेटस आपको चेक करना होता है, CRT चेक करते हो आप, कैपिलरी रिफिल टाइम, ठीक है। चलो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, द क्लाइंट विद COPD इज रिसीविंग ऑक्सीजन एट 4 लीटर पर मिनट बाय नेजल कैनुला, नेजल कैनुला के थ्रू 4 लीटर पर मिनट से ऑक्सीजन चल रही है। नर्स क्या करेगी? Increase the flow rate to 6 liter per minute if dyspneic, lower flow rate as high oxygen may depress respiration, maintain current flow without assessment, encourage client to deep breathe rapidly। लिखो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा। सो आई थिंक आज भी सारे क्वेश्चंस आपको मैंने काफ़ी करा दिए हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। कल हम करेंगे थोड़े एनक्लिक्स बेस्ड और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। टिल देन आप लोग प्लीज़, अगर आप लोगों को बैचेस ज्वाइन करने हैं तो ये 23 अक्टूबर लास्ट डेट है आपके बैचेस की ऑफर्स की, 23 अक्टूबर को लास्ट डेट है। सिलेक्शंस आप देख सकते हो, ठीक है, रैंक पे रैंक आ रहे हैं बच्चों के नर्सिंग एग्जाम कंटेंट को ज्वाइन करके, ठीक है। और अगर आपको भी मेहनत करनी है तो फटाफट से जुड़ सकते हो, आने वाली बाबा फरीदकोट की वैकेंसी है भाई, ठीक है। और नंबर आप लोगों के पास है, ठीक है। 3 मंथ्स का बैच 1800, 6 मंथ्स का बैच ओनली 2899। सो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।